यानी मित्रों, सड़क पर नमाज के समर्थन में सिर्फ टीएमसी नहीं है, बल्कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर नमाज रोक के फैसले के खिलाफ है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो सऊदी अरब का हवाला देकर सड़क पर नमाज को सही बता रही। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। उनका दावा है ये तस्वीर सऊदी अरब की है, वहां लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों में वारिस पठान भी दिख रहे हैं। आखिर ये तस्वीर दिखाकर वारिस पठान क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो कोलकाता को सऊदी अरब बनाना चाहते हैं? क्या वो इस तस्वीर के जरिए सड़क पर नमाज को सही साबित करना चाहते हैं? मित्रों, ये वारिस पठान की व्यक्तिगत तस्वीर है, इसलिए हमें इसकी सच्चाई का पता नहीं, लेकिन एक सच्चाई हम आज उन्हें जरूर बताना चाहेंगे जो सऊदी अरब के कानून में है। सऊदी अरब में सड़क को आम यातायात और पैदल आवाजाही के लिए माना गया है। सऊदी ट्रैफिक नियमों के तहत गलत जगह पार्किंग, सड़क पर अनावश्यक रुकने और ट्रैफिक की रफ्तार में रुकावट डालने पर जुर्माना लगता है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 100 सऊदी रियाल से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाता है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 2500 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। यूएई में तो ट्रैफिक कानून और सख्त है। गैर निर्धारित जगह पर नमाज के लिए गाड़ी रोकने पर 1000 दिरहम तक जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अगर भारतीय रुपए में आपको बताएं तो करीब 26,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बाकी अरब देशों में भी लगभग यही स्थिति है। मित्रों, ज्यादातर इस्लामिक विद्वान भी यही कहते हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस सामान्य निर्देश को नाक का सवाल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना उनका धार्मिक अधिकार है, उसके नाम पर वो आम लोगों को भी उकसाते हैं। लेकिन आज जब ओवैसी की पार्टी के नेता सऊदी अरब से तुलना कर रहे हैं तो कुछ तुलना हम भी करना चाहेंगे। मित्रों, सऊदी अरब में पुलिस पर पत्थरबाजी करने पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में मौत की सजा तक हो सकती है। वहां सुरक्षा बल पर हमले को देश के खिलाफ अपराध माना जाता है, इसलिए सजा तुरंत हो जाती है। लेकिन भारत में पुलिस पर पत्थरबाजी को आम बना दिया गया है। कोलकाता में सड़क घेरने से पुलिस रोकती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मुंबई में अतिक्रमण हटाने पर पत्थरबाजी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि पत्थरबाजों के समर्थन में कुछ लोग खड़े भी हो जाते हैं। पत्थरबाजी को जायज ठहराया जाता है। मित्रों, सऊदी अरब में अवैध निर्माण को सख्ती से रोका जाता है। वहां इस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था, कानून के शासन का मतलब समझने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि याद करें कि कानून के अभाव में क्या होता है। बंगाल में जो हो रहा है वो कानून को लागू करने का ही काम हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद